तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक टेक्स्ट को समझने वाले हैं। हाँ, इसका शीर्षक है मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। ये मधुबन में दिया गया एक प्रवचन है और ये एक तरह से एक नक्शा है। नक्शा किस चीज का? एक आम इंसान जो पूजा करता है यानी पुजारी, उससे देवता जिसकी पूजा होती है यानी पूज्य बनने का नक्शा। अच्छा, आज हम इसी नक्शे के रास्तों और मंजिलों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है और इस सफर को समझने के लिए हम कुछ खास पड़ावों पर रुकेंगे। जैसे कि सबसे पहले, ये सफर शुरू ही क्यों होता है? मतलब दुनिया की मौजूदा हालत क्या है और इसमें सुप्रीम टीचर की क्या भूमिका बताई गई है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इस बदलाव का रास्ता क्या है, पवित्रता और ज्ञान का मार्ग। और सबसे जरूरी, इस सफर में आगे बढ़ने का जरिया क्या है, जिसे यहाँ सेवा कहा गया है। हाँ, और आखिर में मंजिल क्या है, वो कौन सी अवस्था है जहां पहुंचकर ये सफर पूरा होता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत होती है सुप्रीम टीचर के विचार से, जिन्हें रूहानी बाप भी कहा गया है। हाँ, और साफ है कि ये कोई दुनियावी टीचर या पिता नहीं है। इन्हें ज्ञान और शांति का सागर बताया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? और इसी सवाल का जवाब इस टेक्स्ट की बुनियाद है। इसमें दुनिया की जो तस्वीर खींची गई है वो घोर अंधियारे की है। घोर अंधेरा? हाँ, कहा गया है कि दुनिया में हर तरफ अशांति है और इंसान शांति के लिए पुकार रहा है। ये सुप्रीम टीचर तभी आते हैं जब दुनिया अपनी सबसे निचली अवस्था में होती है, जिसे तमो प्रधान अवस्था कहा गया है। बिल्कुल। इनकी भूमिका एक तरह से एक आध्यात्मिक रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह है। पूरी मानवता को इस अंधकार से निकालकर एक नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाना। सतयुग में? हाँ, सतयुग में। सतयुग यानी पैराडाइस या देवताओं की दुनिया। पर एक दिलचस्प सवाल जो इस टेक्स्ट में उठाया गया है वो ये है कि हमारे शास्त्रों में तो त्रेता और द्वापर युग में भी अशांति दिखाई गई है। हाँ, कंस, रावण, युद्ध। तो फिर ये घोर अंधेरा सिर्फ आज ही क्यों? ये बहुत जरूरी सवाल है और इस टेक्स्ट के नजरिए से, जिसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो भक्ति मार्ग की कहानियां हैं जो बाद में लिखी गईं। अच्छा। इसका तर्क ये है कि सतयुग और त्रेता युग में असल में 100% शांति थी, क्योंकि वहां एक धर्म था। एक धर्म मतलब कोई एक संगठित धर्म? नहीं, यहाँ एक धर्म का मतलब है एक मत या एक जैसी दैवीय जीवन शैली। जब सबका लक्ष्य, सबकी सोच एक जैसी थी तो टकराव की कोई वजह ही नहीं थी। और आज की दुनिया में अनेक धर्म अनेक मत है। बिल्कुल, और शायद इसी को अशांति का एक बड़ा कारण बताया गया है। मतलब इस फिलॉसफी के हिसाब से अभी दुनिया अपने सबसे निचले पॉइंट पर है और शांति की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए इसे खत्म होना है। हाँ, तो अगर दुनिया इतनी अशांत है तो इसका समाधान क्या है? एक इंसान के तौर पर कोई क्या कर सकता है? और यहीं से व्यक्तिगत बदलाव की यात्रा शुरू होती है। अच्छा। पहला कदम बताया गया है पवित्रता। टेक्स्ट में कहा गया है कि पवित्रता ही सुख, शांति और समृद्धि की जननी है। पवित्रता से ही स्वास्थ्य और धन दौलत सब कुछ मिलता है। हाँ, ये सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति है। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है कि सुनने वाले यहाँ लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान और विश्व का मालिक बनने आए हैं। ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है। तो पवित्रता का दौलत से सीधा कनेक्शन कैसे हो सकता है? देखिए, ये कनेक्शन भौतिक नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर है। यह यात्रा तमो प्रधान यानी अशुद्ध चेतना से सतो प्रधान यानी पूरी तरह शुद्ध और दैवीय चेतना बनने की है। अच्छा, इसे और आसान शब्दों में समझाइए। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कच्चे लोहे को भट्टी में तपाकर स्टील बनाया जाता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए योग बल यानी याद की शक्ति की जरूरत बताई गई है। ये एक रोज की मेहनत है, कोई चमत्कार नहीं है जो एक दिन में हो जाए। और इसी से जुड़ा है जीवन मुक्ति का विचार। हाँ, जीते जी मुक्ति पाना। लेकिन इसमें एक बात कही गई है जो मुझे बहुत हैरान कर गई, वो स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले का उदाहरण। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? हाँ, और यह इस टेक्स्ट का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसमें कहा गया है कि जो भी इस ज्ञान के रास्ते पर एक बार भी आ गया, उसका विनाश नहीं हो सकता। बिल्कुल, ज्ञान अविनाशी है। अगर कोई इस रास्ते पर आकर इसे छोड़ भी देता है तो भी उसे मुक्ति जरूर मिलेगी, भले ही उसका पद छोटा हो। तो स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला एक प्रतीक है। हाँ, एक प्रतीक है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तरह की सेफ्टी नेट है
कि अगर आप इस रास्ते पे चले तो आपका नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, कह सकते हैं। ये तो अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली की बात होगी। बिल्कुल, ये अनुयायियों का सबसे बड़ा डर खत्म करता है, असफलता का डर। ये एक तरह की आध्यात्मिक गारंटी है कि आपकी मेहनत चाहे कितनी भी कम हो, बेकार नहीं जाएगी। इससे हौसला बना रहता है। हाँ, क्या आप जितना भी करेंगे उसका फल निश्चित है। तो अब तक हमने समझा कि ये ज्ञान व्यक्तिगत बदलाव के लिए है, पवित्र बनना, सतोप्रधान बनना। लेकिन क्या ये सफर अकेले का है? नहीं। यहीं पर टेक्स्ट एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है और सेवा की बात करता है। हाँ, और सेवा को यहाँ सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तरक्की का सबसे जरूरी औजार माना गया है। और एक सच्चे सेवक की 7 निशानियां बताई गई हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। 7 निशानियां? ये तो सुनने में किसी चेकलिस्ट जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन ये सिर्फ नियम नहीं है। तो क्या है? ये किसी इंसान की बदली हुई मानसिकता की तस्वीर खींचते हैं। ये कोई करने वाली चीज नहीं, बल्कि हो जाने वाली चीज है। अच्छा। जैसे पहली निशानी है कि उन्हें पुरानी दुनिया का माहौल, उसकी बातें, उसके आकर्षण अच्छे ही नहीं लगते। मन उछट जाता है वहां से। हाँ, और दूसरी निशानी है कि उन्हें दूसरों को अपने जैसा बनाने की धुन लग जाती है। उनकी खुशी सिर्फ अपनी तरक्की में नहीं, बल्कि दूसरों को भी ये रास्ता दिखाने में होती है। बिल्कुल। तीसरी निशानी है कि उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम और सुकून मिलता है। यही उनकी दुनिया बन जाती है। हाँ, और जो चौथी निशानी है वो तो और भी गहरी है कि समझाते समझाते गला खराब हो जाए तब भी वे खुश रहते हैं। ये तो जुनून की हद है। मतलब ये कोई नौकरी नहीं है। ये एक मिशन बन जाता है। बिल्कुल। और ये मिशन इतना बड़ा होता है कि दुनियावी चीजें बहुत छोटी लगने लगती हैं। इसीलिए 5वीं निशानी है कि उन्हें किसी की जायदाद या मिल्कियत नहीं चाहिए। और छठी निशानी, उनकी सभी दुनियावी रगों या लगाव टूटे हुए होते हैं। और 7वीं और आखिरी निशानी, वे बाप यानी सुप्रीम टीचर की तरह उदारचित्त होते हैं। सेवा के अलावा उन्हें कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। तो ये जो 7 निशानियां हैं, ये मिलकर एक ऐसे इंसान की प्रोफाइल बनाती हैं जो पूरी तरह से बदल चुका है। हाँ, उसका फोकस खुद से हटकर दूसरों पर चला गया है। और इसी सेवा को महादान कहा गया है। यानी सबसे बड़ा दान। इसकी तुलना अस्पतालों या धर्मशालाओं जैसे सामान्य दान से भी की गई है। और फर्क बहुत साफ बताया गया है। इस टेक्स्ट के अनुसार अगर आप धर्मशाला बनवाते हैं तो अगले जन्म में आपको शायद एक अच्छा घर मिल सकता है। या अगर आप बहुत पैसा दान करते हैं तो आप किसी अमीर घर में पैदा हो सकते हैं। हाँ, पर ये सब सीमित फल है जो एक जन्म में खत्म हो जाता है। लेकिन ज्ञान रत्नों का दान, मतलब किसी की सोच और जीवन को बदलने में मदद करना, इसका फल सीमित नहीं है। इसका फल है राजाई या प्रभु सत्ता, जो 21 जन्मों तक चलती है। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक निवेश जैसा है। हाँ, जिसका रिटर्न कई ज्यादा बड़ा और लंबा है। इसीलिए इसे डायरेक्ट रास्ता कहा गया है, जबकि भक्ति को इनडायरेक्ट। हाँ, और ये भी कहा गया है कि जो जितनी ज्यादा सेवा करता है उसे विश्व की बादशाही का नशा उतना ही ज्यादा चढ़ता है। ये ज्ञान और भक्ति के बीच एक स्पष्ट अंतर खींचता है। बिल्कुल। भक्ति को शास्त्रों से मिली शिक्षा बताया गया है जो पूजा पाठ सिखाती है, जबकि ज्ञान को विश्व का मालिक बनने का आत्मविश्वास देने वाला बताया गया है। तो इस रास्ते पर चलने वालों की पहचान क्या है? टेक्स्ट में इनके लिए कुछ बहुत ही मजेदार उपमा इस्तेमाल की गई हैं। जैसे एक है अविनाशी सर्जन। अविनाशी सर्जन, ये सुनने में बहुत अनोखा लगता है। इसका क्या मतलब है? यह एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। जैसे एक डॉक्टर मरीज की नब्ज देखकर बीमारी समझता है और सही दवा देता है, वैसे ही इन अविनाशी सर्जनों से उम्मीद की जाती है कि वो दूसरों की आध्यात्मिक स्थिति को समझें और उन्हें ज्ञान का इंजेक्शन लगाएं। ज्ञान का इंजेक्शन मतलब किसी को जबरदस्ती ज्ञान दिया जा रहा है? नहीं, जबरदस्ती नहीं। इंजेक्शन का मतलब है टू द पॉइंट, असरदार उपाय। अच्छा, हर किसी को एक ही तरह का ज्ञान नहीं देना है। बिल्कुल, किसी को क्रोध की बीमारी है, किसी को लोभ की। तो एक अच्छे सर्जन की तरह पहले नब्ज देखनी है, यानी उनकी समस्या को समझना है, और फिर उन्हें वही ज्ञान का पॉइंट देना है जो उनकी बीमारी को ठीक करे। इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे डॉक्टरों में कोई लाखों कमाता है और कोई 500 भी नहीं, वैसे ही इन सर्जनों के भी नंबर होते हैं, उनकी कुशलता के आधार पर। और एक और पहचान दी गई है, राज ऋषि। राज ऋषि, ये शब्द तो अपने आप में विरोधाभासी लगता है। हाँ, राजा और ऋषि एक साथ कैसे? आमतौर पर ऋषि मतलब जो जंगल में तपस्या कर रहा हो। बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस फिलॉसफी का सार है। हठयोगी ऋषि दुनिया को छोड़कर जंगल में तपस्या करते हैं। लेकिन यहाँ राज ऋषि का कॉन्सेप्ट है दुनिया में रहकर उसे बदलने का। अच्छा। वो घर परिवार में रहते हुए
अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मन से ऋषि की तरह डिटैच्ड रहते हैं। इसीलिए वो राज ऋषि हैं, राजा की तरह दुनिया पर राज करने वाले। लेकिन ऋषि की तरह अंदर से वैरागी। और ये प्रक्रिया उन्हें मंदिर में पूजे जाने लायक बनाती है। ठीक है, तो ये सब फिलॉसफी तो बहुत गहरी है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसमें क्या सलाह दी गई है? कोई प्रैक्टिकल टिप? एक बहुत सीधी और थोड़ी चौंकाने वाली सलाह है। इन आंखों से कुछ देखो नहीं, ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इसका ये मतलब तो नहीं कि आंखें बंद कर लो। नहीं, इसका गहरा मतलब है अपनी चेतना को इस दुनिया की समस्याओं, बुराइयों और आकर्षणों से हटाकर उस लक्ष्य पर केंद्रित करना जो वे पाना चाहते हैं। यानी शांति धाम और सुख धाम? हाँ, तो ये एक तरह का मानसिक अभ्यास है, एक मेंटल डाइट। कि आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर पूरा नियंत्रण रखना। और अंतिम लक्ष्य है पुजारी से पूज्य बनना। बिल्कुल, पुजारी पूजा करता है मतलब कुछ मांगता है, किसी पर निर्भर है। पूज्य वो है जो परिपूर्ण है, जो देता है। ये यात्रा निर्भरता से आत्मनिर्भरता और फिर दाता बनने की है। और इस यात्रा की जो अंतिम मंजिल है उसे कर्मातीत अवस्था कहा गया है। कर्मातीत अवस्था, ये सुनने में बहुत भारी शब्द है। क्या इसका मतलब है कि इंसान कर्म करना बंद कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कर्म से मुक्ति नहीं, कर्म के बंधन से मुक्ति है। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई प्रोफेशनल डांसर है, जब वो नाचती है तो वो हर स्टेप के बारे में सोच नहीं रही होती है, डांस बस हो रहा होता है। उसका शरीर और कला एक हो जाते हैं। हाँ, उसी तरह कर्मातीत अवस्था में इंसान और उसका काम एक हो जाता है। मैं कर रहा हूं वाला भाव खत्म हो जाता है। कर्म तो होता है, पर उसके अच्छे बुरे फल का बोझ आत्मा पर नहीं चढ़ता। ये अवस्था पाना तो लगभग असंभव सा लगता है। इसके रास्ते में क्या रुकावटें बताई गई हैं? सबसे बड़ी रुकावट बताई गई है क्यों और क्या के सवालों की जाल। क्यों और क्या? हाँ, ये सवाल तब उठते हैं जब हमारा ध्यान खुद पर से हटकर दूसरों पर चला जाता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। टेक्स्ट कहता है कि ये एक जाल है जो इंसान खुद बनाता है और फिर खुद ही उसमें फंस जाता है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है स्वदर्शन चक्र फिराना, यानी दूसरों को देखने के बजाय खुद को देखना, अपनी कमियों को सुधारना, अपने ज्ञान को पक्का करना। जब बुद्धि नॉलेजफुल होती है तो वो इन फालतू सवालों में नहीं उलझती। और इसी से जुड़ा हुआ अंतिम स्लोगन है जो बहुत ही सरल और गहरा है। क्या है वो? प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि यानी एक साफ, सरल, उलझन मुक्त दिमाग। हाँ, जब दिमाग में सवालों का ट्रैफिक जाम नहीं होता तो कोई भी योजना आसानी से लागू हो सकती है। एकदम सही। एक उलझी हुई बुद्धि बेहतरीन प्लान को भी फेल कर सकती है और एक प्लेन बुद्धि साधारण प्लान को भी सफल बना सकती है। सफलता बाहर नहीं, बुद्धि की स्थिति में ही समाई हुई है। वाह! तो आज हमने इस आध्यात्मिक टेक्स्ट के नक्शे पर एक पूरा सफर तय किया। हमने समझा कि दुनिया की अशांति के बीच सुप्रीम टीचर की अवधारणा क्या है, पुरानी और नई दुनिया में क्या फर्क है, पवित्रता और ज्ञान का व्यक्तिगत मार्ग क्या है, और कैसे सेवा इस सफर का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसका सार एक यात्रा में छिपा है। एक ऐसी यात्रा जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की है, पुजारी से पूज्य बनने की है, और अंत में कर्म के बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत अवस्था तक ले जाती है। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। वो क्या है? टेक्स्ट में पुजारी से पूज्य बनने के सफर का जिक्र है। किसी व्यक्ति के लिए पूजा करने वाले से स्वयं पूजे जाने योग्य बन जाने की इस प्रक्रिया का वास्तविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अर्थ क्या हो सकता है?